कराची में हीट वेव शहरियों पर कहर बनकर टूटने लगी। नशे के आदी अफराद शदीद गर्मी की ताब ना ला सके। 2 रोज़ में 19 लाशें मिली। सैकड़ों अफराद बुखार और डिहाइड्रेशन का शिकार होकर अस्पताल पहुँच गए। ठट्ठा में हीट स्ट्रोक के बायस 3 अफराद जाँ बहक। तिब्बी माहिरीन की एहतियात की हिदायत। कहा पानी और निमकोल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। 11 बजे से शाम 4 बजे तक घरों से ना निकलें। सर दर्द, बुखार या चक्कर आने की सूरत में फौरी करीबी अस्पताल राब्ता करें। दिन से कराची में बहुत तेज़ गर्मी शुरू हुई है। 40+ चला गया था टेम्परेचर कल भी, और आज भी इम्कान ये है कि और इसी तरह से आने वाले कल जो है 3 दिन का दौरानिया इसका है। इसे हम जिसमें हीट वेव कह सकते हैं कराची के लिए। और उसकी वजह ये है कि जो सुबह के औकात में सुबह से लेकर दिन के 1 या 2 बजे तक कम से कम गुज़श्ता कल भी हुआ था, और आज भी आने वाले कल में भी यही सिचुएशन रहने का इम्कान है कि कराची की विंड चेंज हो जाती है। कराची में पारा 41 तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 51 तक महसूस की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार के मुताबिक हीट वेव कल भी जारी रहेगी। मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज़ बारिश। गडाब, बहरिया टाउन, DHA और नूरियाबाद में बादल बरस पड़े, लेकिन वहीं से कहीं और निकल गए। लाहौर, सरगोदा, गुजरावाला में पारा 42 डिग्री को छू गया। रहीम यार खान, फैसलाबाद, मुल्तान में दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड। सखर और हैदराबाद समेत सिंध के बेशतर अजला में पारा 42 डिग्री हो गया। गर्मी ने बुरा हाल किया। रही सही कसर के इलेक्ट्रिक ने पूरी कर दी। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से तजावुज़ कर गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी फॉल्ट के नाम पर घंटों बिजली गायब। 24 घंटों में 2.5 घंटे के लिए 4 बार बिजली जाती है। कोई पुरसान हाल नहीं। शहरी बिलबिला उठे, एहतजाज करते सड़कों पर आ गए। मलीर, काला बोर्ड पर एहतजाज, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन की बिजली और पानी की अदम फराहमी पर नारेबाजी। मुल्क भर में घंटों की तवील एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। पेशावर में 4 से 6 घंटे बिजली गायब। नवाही इलाकों में 12 से 18 घंटे बिजली बंद। मुल्तान में 9 आरजी फीडर्स फनी खराबी के बायस बंद। फैसलाबाद में बिजली की सप्लाई मुतासर। बाद 1 घंटे के बाद चली जाती है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटों के लिए काम सारा रुक जाता है। यहाँ पे हम खड़े रहते हैं और कुछ भी नहीं होता। बिजली की लोड शेडिंग ने अवाम का जीना बहाल कर दिया है। अवाम बहुत परेशान है। गरीब न बिल भर सकता है, न गरीब अपने घर के अंदर पंखा चला सकता है। इसलिए जवाब ये है, आईन ये कहता है नॉट कि मेरी मर्जी है या मुझे पसंद है कि 1 सेकंड ठहर जाइए ना, ऐसे आप आगे ना चले ना। इस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई हैं क्योंकि आईन पे अमल नहीं होता है। अगर आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह ये मेरे मेंबरान हैं और हमारे सामने दूसरी पिटिशन हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो कहें मेरे मेंबरान हैं, फिर हम क्या करें? हम टॉस करेंगे। PTI ने खुद अपना कत्ल किया। नजरियाती में गए और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए। दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुद कुशी क्यों की? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस बोले, आइन कहता है कि अगर असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 90% हो तो भी मखसूस नशिस्तें 10% अरकान रखने वाली सियासी जमातों को ही मिलेंगी। आइन से हटकर कोई भी जज फैसला नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन, पीपल्स पार्टी और नून लीग के वकला से कल दलाइल तलब कर लिए। इलेक्शन कमीशन को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मौजूदा हैसियत पर भी मुआवनत की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हिदायत की कि तीसरा दिन नहीं देंगे, दलाइल मुख्तसर रखिएगा। याद रखें, इंतखाबात की तारीख हमने दी थी, इलेक्शन रुकवाने की कोशिश PTI ने की। चेयरमैन PTI बतौर वज़ीर आज़म भी इलेक्शन कमीशन पर असर अंदाज हो रहे थे। चीफ जस्टिस बोले, इंतखाबात कराने के लिए PTI को साल भर की तारीख दी गई, या तो फिर कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक दें। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली वो हमारे सामने आए ही नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, इलेक्शन कमीशन भी गए। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा के दलाइल चीफ जस्टिस ने टोक दिया। कहा, बार बार सुप्रीम कोर्ट का ना कहें, रजिस्ट्रार के पास जुडिशल पावर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई गलत तशरीह करे तो हम क्या कर सकते हैं?
जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले कि रजिस्ट्रार के एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील क्यों दायर नहीं की। Constitution says unless the election commission has objection and issues you a notice कि आपकी enlistment खत्म कर दे, लेकिन वो आज भी आपको एक enlisted political party मांगती है। इलेक्शन कमीशन आज भी पीटीआई को सियासी जमात मानता है। जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स कहा, ऐवान को नामुकम्मल नहीं छोड़ा जा सकता। मेरी नज़र में ऐवान को मुकम्मल करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन वोटर्स के हुकूक का मुहाफ़िज़ होने के बजाय मुखालिफ बन गया है। मखसूस नशिस्तें किसे मिलनी हैं, यह इलेक्शन कमीशन को तय करना था। हमारे होते हुए भी बुनियादी हुकूक पामाल हो रही हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। जिसका ये हक है उस पार्टी को ये सीटें मिलेगी, जिस पार्टी के वोटरों ने उस पार्टी को वोट दिया है, यही हमारा मुतालबा है। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये हमारी सीटें हमारी बहनों को और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। मखसूस नशिस्तें हमारी पार्टी का हक है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैरिस्टर गोहर की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि किसी पार्टी को उसी की जीती सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। उम्मीद है हमें हमारी 77 सीटें मिलेंगी। इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमज़ोर करे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, बस कुर्सी पे बैठा हुआ है, एक आईनी कुर्सी संभाली हुई है। एपेक्स कमेटी ने फैसला कर लिया। एपेक्स कमेटी क्या है? सूरज गुरूब होने के बाद पुलिस अपने थानों में बंद हो जाती है। तहरीक इंसाफ के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने भी अज़्म इस्तेहकाम में ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा जो पाकिस्तान को कमज़ोर करेगा। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं, बस कुर्सी पर बैठे हैं। यह एपेक्स कमेटी है क्या पाकिस्तान इसलिए हासिल किया था कि ग़ुलामी करेंगे? हम इस रस्म को नहीं मानते। बलूचिस्तान का तो मालूम नहीं कि एपी में सूरज ग़रूब होते ही पुलिस थानों में बंद हो जाती है। पुलिस इतनी बेबस क्यों हो चुकी है? जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुके हैं। एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। मामले पर पार्लियामान को एतमाद में लेना ज़रूरी है। इस तरह की किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं होगी। जब प्लान सामने आएगा तो बात होगी। फ़िलहाल कोई पॉलिसी नहीं आई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि मैंने पेशकश की कि अगर अफ़गानिस्तान के साथ कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो हम उसमें किरदार अदा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान में अमन के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है। जो मुलाकात होगी वो सबके सामने होगी। मेरी आर्मी चीफ या डीजी से कोई मुलाकात नहीं हुई। मेरे सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव वहाँ पर मौजूद था। उनको चाहिए था कि वो सूबे को एतमाद में लेकर वहाँ पे जाते। सूबे को एतमाद में नहीं लिया, अपनी सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर जाते। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठते और ये बात करते कि मैं इस इशू पे जा रहा हूँ। अगर उनको पता नहीं था क्या उन्होंने वहाँ से वॉकआउट किया या फिर तजवीज़ दी। आज भी हमारा मुतालबा है कि पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया जाए, स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया जाए, उसके बाद ये ऑपरेशन होना चाहिए। जिन लोगों ने दहशतगर्दों की हिमायत की उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बेहतर होता कि ऑपरेशन के हवाले से सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की हिमायत कर दी। कहा, वज़ीर आला केपी ने सूबाई काबीना को एतमाद में लिए बगैर ऑपरेशन की हिमायत कर दी। सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात सदर और वज़ीर आज़म के सामने रखूँगा। ANP का ऑपरेशन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मियाँ इफ्तिखार ने कहा, दहशतगर्दों की जड़ें पंजाब में भी हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गवर्नर को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। ऑपरेशन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से जो फैसला हुआ, हमें उन पे शदीद यानी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म नहीं होते तो यानी इस फैसले को हम नहीं मानते और ये
इस पे अमल नहीं होना चाहिए। मुख्तलिफ अक़साम के फ़ौजी ऑपरेशन देखे हैं। जो इस्तेहकाम हम तलाश कर रहे हैं वो उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी। सेनेट में कादिस बेख्तिलाफ शिबली फराज की तनकीद। शहरी रहमान बोली, केपी में ऑपरेशन के खिलाफ पीटीआई का एहतजाज समझ से बालातर है। ये लोग बजट की आड़ में सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, आइन शिकनी नहीं होने देंगे। बात है ये ज़ुबैर साहब से मैं इसकी तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि ज़ुबैर साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ ही जस्ट लाइड थ्रू हिज टीथ। उनका ये कहना कि ये मुलाकातें लंदन में जाकर हुई हैं, ऑन वन काउंट मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब शायद ऐसी बात कर गए हैं जिस पर उनको काफ़ी उलझन भी आ सकती है। मोहम्मद ज़ुबैर की नवाज शरीफ की जनरल बाजवा से लंदन मुलाकात की बात झूठ है, मुस्तरद करता हूँ। मोहम्मद ज़ुबैर ऐसी बात कर गए जिससे उनको कानूनी उलझन हो सकती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो क्या, बातचीत भी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम कामयाब होगा, ये कौम की बका और सलामती का मामला है। कच्चे में हथियार डालने वाले डाकुओं को कौमी धारे में शामिल किया जाए, जबकि दीगर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत सक्खर में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, स्पीकर सिंध असम्बली, विफाकी और सूबाई वज़रा, रेंजर्स और मिलिट्री हुकाम भी शरीक। सदर ममलकत ने कहा कि छोटे जराइम में मुलव्वस अफराद की बहाली करके मुल्क का ज़िम्मेदार और करामत शहरी बनाना चाहिए। कच्चे में सड़कें, सेहत और तालीम के बुनियादी ढांचे को तरजीही बुनियादों पर बेहतर बनाया जाए और कबायली सरदारों पर मुश्तमिल एक कौमी जिरगा बुलाया जाए जो मकामी आबादी से मुज़ाकरात करे। Mr. Gates, to meet you again after we met in Riyadh, and we had a wonderful discussion over there. Your contribution towards suffering humanity, of your personal efforts, in terms of your valuable contribution. Fortunately, we were almost close to wiping out polio from the face of Pakistan. But then suddenly, unfortunately, things took a negative turn. वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पोलियो के ख़ात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स का इजलास। गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। इंसानियत के लिए आपकी खिदमात लायक तहसीन हैं। सेहत और समाजी शोबे में आपकी खिदमात से पाकिस्तान मुस्तफ़ीद हो रहा है। सरहदी नक़्लो हमल के बायस पोलियो वायरस पाकिस्तान आया। बिल गेट्स बोले, पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन का मंसूबा हमारी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हर डिवीजन में मरियम की दस्तक की 65 सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। ये सर्विसेज 14 अगस्त से शुरू होंगी। पुलिस, रेवेन्यू, बल्दियात, एक्साइज, TMA, डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत दीगर महकमों की सर्विसेज दस्तक के जरिए मुयस्सर होंगी। मेयर कराची की ज़ेर सदारत बल्दिया उज़्मा कराची में अपोजिशन की हंगामा आई। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अरकान एक दूसरे से लड़ पड़े। म्यूनसिपल यूटिलिटी सर्विसेज नामंजूर के नारों की गूंज में बजट मंजूर कर लिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोला, मैं डिक्टेटर नहीं हूँ। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन भी इनसे तंग हैं। रही है, बेहोश रही है, वो उसको होश ही नहीं आया है। होश नहीं आ रहा और एकदम से आके बोले इस्माइल हो गई। कर दो मुझे, मेरी बच्ची चली गई दुनिया से, अब क्या राम। चलती फिरती खाती पीती घर से आई है, कुछ भी नहीं था। सिर्फ इतनी सी गिटिया के बच्चों को लग नहीं जाती है, सुई की जो गिठान बन जाती, उसमें इन्होंने इस तरीके से ऐसा हेवी डोज दिया बच्ची को कि बच्ची नहीं बच सकी।
डॉक्टर्स की गफलत या कुछ और। हैदराबाद के भटाई अस्पताल में 20 साला लड़की दौरान ऑपरेशन जाँ बहक, बुरसा का एहतजाज। कहते हैं कि बच्ची खुद चल कर आई, सीने में छोटी सी गिल्टी थी, जुम्मे से अस्पताल में दाखिल थी। आज मामूली ऑपरेशन था। ऑपरेशन के बाद बताया गया कि लड़की को होश नहीं आ रहा, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। एहतजाज के दौरान डॉक्टर मौके से फरार। अस्पताल की एमएस का कहना है कि गफलत हुई तो कार्रवाई लाजमी होगी। पुलिस मौके पर पहुंच गई, वाकई की तहकीकात जारी। गुलिस्तान जौहर में गाड़ी में दम घुटने से 4 साल बच्चे की हलाकत का वाकया। बेटे को जानबूझकर कत्ल किया गया, वालिदा का इल्ज़ाम। वीडियो बयान में असल हक़ाइक़ सामने ले आई। बोली, 3 साल पहले मेरी बेटी को भी इसी तरह गाड़ी में बंद किया गया था। आला हुक्काम से इंसाफ फराहमी का मुतालबा कर दिया। सानिया मदीन में मुलविस गिरफ्तार अफराद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने 40 मुल्जिमान को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। काबिज इजरायली फौज के हमलों में मजीद 54 फलस्तीनी शहीद, 121 जख्मी हो गए। शौदा की मजमूई तादाद 37,635 तक जा पहुंची। कतर और हॉलैंड ने गजा में फौरी मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। मगरबी किनारे पर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर फिजाई हमले में अस्पताल मुकम्मल तबाह हो गया। 86,200 जख्मी हो चुके। टीम में आना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। चेयरमैन पीसीबी का डोमेस्टिक क्रिकेट निज़ाम को मजबूत बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि क्लब से कौमी सतह तक तसलसल के साथ टूर्नामेंट्स कराए जाएंगे। बोर्ड ने आइंदा मेजर इवेंट्स के लिए खिलाड़ियों के फैमिलीज, खानदान के दीगर अफराद को टूर पर ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन बोर्ड मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों, उनकी फैमिलीज और दोस्त अहबाब के लिए 60 से ज़ायद कमरे बुक करवाने पर बरहमी का इजहार किया। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहले का अहम मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जा रहा है। शिकस्त की सूरत में भारतीय सुरमाओं के लिए सेमीफाइनल क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में रसाई हासिल करेगी। दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम के लिए अफगानिस्तान भी उम्मीदवार है, जिसका सुपर 8 मरहले का आखिरी मैच बांग्लादेश से होना बाकी है। इंग्लैंड के बाद जनूबी अफ्रीका की भी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एंट्री। जनूबी अफ्रीका 10 साल में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचा। वेस्ट इंडीज़ की टीम मेगा इवेंट से नॉकआउट। मैच बारिश से मुतासिर। पोर्ट्रीज की डकवर्थ लुइस कानून के तहत 3 विकेटों से कामयाबी। जनूबी अफ्रीका ने 123 रन का हदफ 5 गेंदें कबल पूरा कर लिया। 3 विकेट लेने पर दबरेज शमसी मैन ऑफ द मैच करार। यूरो कप हंगरी की स्कॉटलैंड के खिलाफ ड्रामाई जीत। स्कॉटलैंड को 1-0 से शिकस्त। नॉकआउट मरहले से बाहर। इंजरी टाइम के आखिरी लम्हात में स्टीव बूथ ने फैसला कुन गोल किया। जर्मनी और स्विट्जरलैंड का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।